बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे और मेरी दुआ है कि आपका आज का दिन बहुत अच्छा गुजरे। मेरी आज की कहानी का उन्वान है एहतराम और मोहब्बत। वो नेशनल बैंक के काउंटर के उस पार अपना फॉर्म जमा करवाने के लिए लाइन में खड़ी थी जब किसी लड़के ने उसको मुखातिब किया था। एक्सक्यूज़ मी, क्या आप अपना फॉर्म दिखाएंगी? ये कैसे फिल करना है? हैं? मैं क्यों अपना फॉर्म इसे दिखाऊं? इस पर मेरा नाम भी है और मेरा मुकम्मल एड्रेस भी। वो दिल में खुद से ही सोच रही थी। फिर कुछ वक्फे के बाद उसने कहा, बहुत सिंपल है। पहले ब्लैंक में अपना नाम लिखना है, दूसरे खाने में अपना एड्रेस और इससे आगे जिस सीट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम लिखना है और लास्ट में अपने सिग्नेचर। बस हो गया फॉर्म फिल। चलें ठीक है, मैं ऐसे कर लेता हूँ। वो शायद समझ गया था, तभी सर हिलाता वहाँ से हट गया। अपनी बारी आने पर फीस और फॉर्म जमा करवा के वो रूम में बड़े से बेंच पर आकर बैठ गई। बेंच पर पहले से मौजूद लड़कियां बैठी अपना फॉर्म फिल कर रही थीं। आहिस्ता आहिस्ता लड़कियों की तादाद बढ़ती जा रही थी। इसने काउंटर पर लड़कियों का रश देखकर शुक्र अदा किया कि वो पहले आकर फॉर्म और फीस जमा करवा आई है। अब उसे अपनी दोस्त का इंतज़ार था, वो अभी तक नहीं आई थी। इसने बेचैनी से अपने हाथ पर बंधी घड़ी की तरफ देखा। इसी वक्त हिना इसके नज़दीक आई और बोली, सॉरी, वेरी सॉरी, रोड पर इतना रश था कि मैं लेट हो गई। तो तुम एक मैसेज तो कर सकती थी, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ, परेशान हो रही हूँ तुम्हारे लिए। मैडम मुनज़्ज़ा, ज़रा अपना खूबसूरत सा सेल फ़ोन बैग से निकाल कर चेक करें। मैंने एक नहीं 10 मैसेज किए हैं, मगर आपने एक मैसेज का जवाब भी नहीं दिया। तंज मत करो, तुम्हें पता है मैं ऐसे रास्ते में फ़ोन यूज़ नहीं करती। हाँ हाँ पता है, आप इस वक्त रोड पर खड़ी हैं। हिना तंज करने से फिर भी बाज नहीं आई थी। अब अपना तंज बंद करो और अपना फॉर्म निकालो, यहाँ से जमा करवाओ। फिर हमें एडीओ के ऑफिस भी जाना है, वहाँ भी फॉर्म जमा करवाने की लंबी लाइन लगी होगी। ये काउंटर पर रश कम हो जाए फिर मैं जमा करवाती हूँ। तुम ज़रा मुझे स्टेपलर दो, मैंने फॉर्म को पिन अप करना है। हिना फाइल में से फॉर्म निकालते हुए इससे बोली, तो इसने बैग से स्टेपलर निकाल कर इसकी तरफ बढ़ा दिया। हिना ये फॉर्म को पिन अप करके वापस इसकी तरफ बढ़ाया। इसी वक्त वो लड़का फिर से इनके पीछे आकर खड़ा हो गया और स्टेपलर मांगने लगा। प्लीज़ मुझे भी स्टेपलर दें, मैंने भी पिन अप करना है। वो अपने बेतरतीब से फॉर्म इसको दिखाते हुए बोला। तो मुनज़्ज़ा ने खामोशी से स्टेपलर इसकी तरफ बढ़ा दिया। इसने फॉर्म पिन अप करके शुक्रिया के साथ स्टेपलर उसकी तरफ वापस किया। हिना पीछे खड़ी शरारत से दुपट्टे से झांकती इसकी चोटी खींच रही थी। जब इसने पलट कर हिना को गुस्से से देखा, क्या मसला है तुम्हारे साथ? मैंने कुछ कहा क्या? इसकी आंखों में शरारत नाचती साफ दिखाई दे रही थी। तुम्हारी सोच का पता है ना मुझे, कुछ उल्टा सीधा मत सोचना। इसको डांटते हुए वो इसे सारी बात तफसील से बताने लगी थी। जब फिर से उसे मुखातिब किया गया था, एक्सक्यूज़ मी, क्या आप मेरा चलान फॉर्म जमा करवा देंगी? इधर मेल्स की बहुत लंबी लाइन है, मुझे पूरा दिन ये फॉर्म जमा करवाने के लिए लग जाएगा। वो बड़े शाइस्ता और एहतराम भरे अंदाज में फिर से इससे मुखातिब हुआ था। वो जो इधर से रुख मोड़े हिना से बातों में मसरूफ़ थी, ज़रा सा मुड़कर इसकी तरफ देखा। वो अपना फॉर्म और पैसे हाथ में लिए आस भरी निगाहों से इसके जवाब का मुंतज़िर था। नहीं, इसने टका सा जवाब देकर अपना रुख दोबारा हिना की तरफ कर लिया। मुखातिब को शायद इससे इस जवाब की उम्मीद ना थी, तभी वो हैरानगी वाली निगाहों से इसकी तरफ देखता रहा और फिर बड़ी हैरत से पूछने लगा, लेकिन क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी अपना फॉर्म जमा करवा चुकी हूँ और अपनी फ्रेंड के इंतज़ार में हूँ। वहाँ आप देख रहे हैं ना मेल्स का कितना रश है, कोई भी फीमेल अब वहाँ नहीं है। मैं अकेली जाकर वहाँ फॉर्म जमा नहीं करवा सकती। इसे शायद अपने रूड रवैये का एहसास हो गया था, तभी थोड़े नरम अंदाज में बोली। बात शायद इस लड़के की समझ में आ गई थी, इसीलिए मायूस होकर इसकी तरफ से पलटने लगा। मुनज़्ज़ा को थोड़ा सा अफसोस हुआ, तभी कुछ सोचकर उसको मुड़ते वक्त पुकारा, अच्छा रुकिए, आप अपना फॉर्म दे दें, ये मेरी फ्रेंड जा रही है अपना फॉर्म जमा करवाने, आपका भी साथ में करवा देगी। इसकी बात से इसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उसने अपना फॉर्म और पैसे देकर थोड़ा दूर हट गया। ये लो हिना, तुम करा देना ये भी जमा। इसने फॉर्म हिना की तरफ बढ़ाया था। हिना जो खामोश खड़ी इनको सुन रही थी, फॉर्म देने पर इसे देखकर मुस्कुराने लगी, जिसे देखकर वो फौरन चिढ़ सी गई। क्या मसला है तुम्हारे साथ, क्यों ऐसे मुस्कुरा रही हो? मैंने कुछ गलत कर दिया क्या?
हरगिज़ नहीं, तुमने तो बहुत नेक काम किया है। मैं तो इसलिए हंस रही हूँ, तुम आज पिघल कैसे गई? जब से मैं आई हूँ बेचारा पता नहीं मुझे किसी एनजीओ का वर्कर समझ रहा है। जो भी मुश्किल पड़ रही है हेल्प के लिए मेरे पास आ रहा है। हाँ तो इस बेचारे को क्या पता ये शक्ल से मासूम और रहमदिल नज़र आती नाजुक हसीना का हकीकत में कितना पत्थर दिल है। हिना ने इस लड़के के लिए अफसोस किया था। तुम मेरी दोस्त हो या इसकी? मुनज़्ज़ा बड़े ख़तरनाक मूड में इससे पूछ रही थी। तुम कहो तो इसकी बन जाऊं। वो इसके तेवरों को ज़रा भी खातिर में ना लाती थी। जाओ फिर इसकी दोस्त बन जाओ। वो खफासी इसके पास से जाने लगी जब हिना ने इसका हाथ पकड़कर इसे रोका। अच्छा नाराज़ तो मत हो, मैं मजाक कर रही थी। इतना बेहुदा मजाक? वो गुस्से से इसकी तरफ मुड़ी। हिना एकदम ही सीरियस हो गई। मजाक बेहुदा नहीं है मुनज़्ज़ा, मैं सच में चाहती हूँ तुम मोहब्बत करो, मोहब्बत को समझो। तुम अब तक इससे दूर सिर्फ इसलिए हो क्योंकि तुमने अपने दिल के दरवाजे पर बड़ा मोटा और मजबूत सा ताला डाला हुआ है, जिस पर बड़े बड़े लफ्ज़ों में नो एंट्री देखकर कोई भी अंदर जाने की जरूरत नहीं कर पाता। तो तुम क्या चाहती हो, ऐसे रास्ते में किसी भी थर्ड पर्सन को अपने दिल में जगह दे दूँ? ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में इसका पार्ट 2 शेयर करूँगी। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।